हेलो स्टूडेंट्स, जो बच्चे जेबीटी और टीजीटी एसटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज मैं उनके लिए बेसिक मैथमेटिक्स को लेकर आया हूं। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा किस तरीके से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स जो जेबीटी या टीजीटी से रिलेटेड हमारे पास होंगे, वन बाय वन मैं उनको कवर करूंगा। तो आज मेरा पहला लेक्चर है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले हमारे पास नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। जो नंबर्स होते हैं किस किस तरीके से हम उनको डिफाइन करते हैं वो देख लीजिए प्लीज। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं हमारे पास नेचुरल नंबर के बारे में। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होता है, इनको हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। जो नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं वो काउंटिंग नंबर बोलते हैं। वो काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। जो नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं स्टूडेंट्स, वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनको काउंटिंग नंबर बोलते हैं। काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरीके से अब मैं बात कर रहा हूं होल नंबर के बारे में। ठीक है, होल नंबर जो हमारे पास होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। जो होल नंबर हमारे पास होता है इसको भी हम काउंटिंग नंबर ही बोलते हैं। ये भी हमारे पास काउंटिंग नंबर होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। और स्टूडेंट देखिए, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमारे पास नेचुरल नंबर की होती है वो कैपिटल एन से लिखते हैं। और जो हमारे पास होल नंबर होता है, होल नंबर के लिए हम W से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो नेचुरल नंबर हमारे पास होता है वो कैपिटल N से हम स्टार्ट करते हैं, उसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। और जो होल नंबर हमारे पास होता है, होल नंबर को W से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं ले रहा हूं इंटीजर। इंटीजर जो हमारे पास होता है, इंटीजर जो हमारे पास होता है स्टूडेंट्स, इंटीजर क्या होता है, सबसे पहले से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। इसको हम I से या Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो इंटीजर हमारे पास होता है स्टूडेंट्स, इसको हम I से या Z से स्टार्ट करते हैं। और जो भी हमारे पास रियल नंबर लाइन होती है, रियल नंबर लाइन पर इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड नेगेटिव नंबर 1 2 -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये जो हमारे पास इंटीजर होता है, ठीक है, रियल नंबर लाइन पर जो भी काउंटिंग नंबर्स हमारे पास होते हैं इंक्लूडिंग 0 0 1 2 3 4 5 6 7। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड स्टूडेंट्स, रियल नंबर लाइन पर जो भी हमारे पास काउंटिंग नंबर्स होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन राइट साइड में। इसी तरीके से हमारे पास काउंटिंग -1 -2 -3 -4, ये सारे हमारे पास क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। अब मैं 2-3 छोटे छोटे एग्जांपल्स ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास मैंने लिखा 2.7, मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 5। अगर मैं यहां से इनके इंटीजर के बारे में पूछता हूं तो इंटीजर हमारे पास कौन सा होगा, दीज आर काउंटिंग नंबर्स। 2 5 दीज आर इंटीजर्स। इसको हम इंटीजर की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। 2.7 हमारे पास इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, अब मैं चल रहा हूं यहां से रेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं बात कर रहा हूं रेशनल नंबर्स। जो रेशनल नंबर हमारे पास होता है स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, क्यू से हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब रेशनल नंबर हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, जिसको हम P अपॉन क्यू की फॉर्मेशन में लिखते हैं। ठीक है, जो रेशनल नंबर हमारे पास होता है इसको हम P अपॉन क्यू की फॉर्मेशन में लिखते हैं। ठीक है, ये P अपॉन क्यू की फॉर्मेशन में लिखा जाता है।
यहाँ पर कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो P है और Q है दोनों किसको बिलोंग करते हैं, किसको बिलोंग करना चाहिए, दोनों इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए। मैंने बताया था आपको इंटीजर को I से या Z से हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू। ठीक है, हम देखिए बिल्कुल सिंपल सेंस में बताता हूं कि जो हमारे पास P और Q है वो दोनों इंटीजर होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, वो दोनों हमारे पास क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। और दूसरी बात क्या स्टूडेंट्स, जो Q है हमारे पास वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q 0 के बराबर अगर हमारे पास हो जाता है देन समथिंग अपॉन 0 दैट इज नॉट डिफाइंड। देखिए यहां से कई छोटी छोटी बातें हमारे पास आती है। देखिए स्टूडेंट्स आराम से और ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सारा बेसिक से नंबर सिस्टम से लेकर चल रहा हूं मैं। देखो यहां से मैंने बताया Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए दो तीन छोटी छोटी बातें इससे रिलेटेड नहीं है, जनरल सी बातें बता रहा हूं। देखिए 0 अपॉन एनी नंबर, 0 अपॉन एनी नंबर मैंने ले लिया A और ये हमारे पास 0 के बराबर नहीं है। A इज नॉट इक्वल टू 0। 0 इज डिवाइडेड बाई एनी नॉन जीरो नंबर, तो हमारे पास क्या आता है बेटा, 0 आता है। स्टूडेंट्स इसी तरीके से मान लीजिए अगर मैं लेता हूं एनी नॉन जीरो नंबर डिवाइडेड बाय 0, एनी नॉन जीरो नंबर एंड डिवाइडेड बाय 0, तो इसको हम क्या लिखते हैं, नॉन, दैट इज नॉट डिफाइंड। इसको हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, नॉट डिफाइंड। कभी कभी क्या होता है हमारे पास ये भी आ जाता है 0 डिवाइडेड बाय 0, तो इस फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, 0 डिवाइडेड बाय 0, तो क्या होगा, इसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये बोला जाता है स्टूडेंट्स इनडिटरमिनेट फॉर्म हमारे पास बोला जाता है। ठीक है, इस फॉर्मेशन को हम यूज करेंगे, लेकिन अभी आप इन दोनों पे फोकस करिए। हमारे पास 0 डिवाइडेड बाय एनी नॉन जीरो नंबर वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। एंड एनी नॉन जीरो नंबर इट डिवाइडेड बाय 0 दैट इज नॉट डिफाइंड। और ये जो फॉर्मेशन मैंने बताई है आपको 0 को 0 से डिवाइड किया जाए, कभी कभी डिस्कस हो जाता है, इसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्मेशन। इसकी डिटेल मैं बाद में लूंगा। ठीक है, पहले इन दोनों पर आप फोकस करिए। ठीक है, इसके बाद जो रेशनल नंबर हमारे पास होता है, रेशनल नंबर को हम इस तरीके से भी कह देते हैं हमारे पास क्या, देखिए मैंने बताया रेशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्मेशन में है, और यहां से अगर मैं ये भी कह दूं इसको, दैट इज और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का मतलब हमारे पास होता है ऐसा नंबर जो चलता ही जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ नंबर्स, कुछ डिजिट्स ऐसी हैं जो रिपीट हो रही है। जैसे मैं नंबर लिख देता हूं, हमारे पास 3.33333 चलता जा रहा है। ये देखिए जो हमारे पास क्या है, इसको मैं बोलूंगा नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो चलता ही हमारे पास जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इस नंबर को मैं इस फॉर्मेशन में भी लिख सकता हूं 3.3 बार। यहां 3 के ऊपर बार का मतलब हमारे पास है जो डिजिट हमारे पास 3 गिवन है वो बार बार रिपीट हो रही है। 3.33333 नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का मतलब हमारे पास क्या है, वो एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद जो अगला नंबर मैं ले रहा हूं स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास इरेशनल नंबर। एक बार इन चारों बातों को मैं रिपीट कर देता हूं। नेचुरल नंबर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, एन। काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। इसी तरीके से हमारे पास जो होल नंबर है वो भी काउंटिंग नंबर होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अगेन हमारे पास जो मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, इंटीजर के बारे में। इंटीजर जो हमारे पास होता है वो I और Z से हम रिप्रेजेंट करते हैं, I या फिर Z से। ठीक है,
अब ये जो हमारे पास होता है, मैंने बताया रियल नंबर लाइन पर जो काउंटिंग नंबर है, चाहे हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है, इधर नेगेटिव नंबर है, जीरो इज ऑल्सो एन इंटीजर, बी केयरफुल अबाउट इट। कभी कभी पूछ लिया जाता है जीरो क्या है, जीरो इंटीजर भी, काफी नंबर है जीरो, काफी में इंक्लूड होता है, ठीक है। अब क्योंकि जीरो हमारे पास इंटीजर भी है, जीरो हमारे पास होल नंबर भी है। अब उसके बाद मैंने बताया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारे पास क्या है, जो जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्मेशन में लिखते हैं। ये दो बातें ध्यान रखिएगा, पी और क्यू हमारे पास क्या होना चाहिए, इंटीजर को बिलोंग करता है। बिलोंग का मतलब होता है उस ग्रुप से होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और क्यू हमारे पास जीरो के बराबर नहीं होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे पास रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर रहा हूं स्टूडेंट्स। इसके बाद जो नंबर मैं ले रहा हूं, वो नंबर मैं ले रहा हूं स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद मैं ले रहा हूं इरेशनल नंबर, हमारे पास क्या होते हैं। इसके बाद हमारे पास बात आती है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अब जो इरेशनल नंबर हमारे पास होते हैं, हमारे पास उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम टी से भी लिख देते हैं इरेशनल नंबर को। ये पी अपॉन क्यू की फॉर्मेशन में नहीं होता। पी अपॉन क्यू की फॉर्मेशन में जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट ना किया जा सके, वो कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर हमारे पास होता है। अगर इसकी मैं दूसरी डेफिनेशन या जनरल बता देता हूं आपको, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले रेशनल के बारे में बताया था। जैसे अगर मैं कहता हूं आपको नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब है ऐसा नंबर जो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, और उसके जो डिजिट्स है वो रिपीट भी नहीं हो रही। सपोज कीजिए जैसे मैंने कोई नंबर लिखा है यहां से 2.01 001 0001 00001। अब ये जो नंबर हमारे पास होगा, ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास है, ठीक है। ये नंबर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। इसमें कोई भी डिजिट्स का, कोई भी पेयर का हमारे पास रेपिटेशन नहीं हो रहा, तो हम इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर बोलेंगे। या फिर हमारे पास जो रूट फॉर्मेशन में होता है, मैंने आपको बताया जो रूट फॉर्मेशन में हमारे पास नंबर होता है, जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्मेशन में ना लिख सके, ठीक है। इसकी अनदर डेफिनेशन में हमारे पास क्या आ जाता है, जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग का मतलब होता है जो भी हमारे पास डिजिट्स हैं, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे किसी भी तरीके से कितने भी डिजिट्स हो, वो हमारे पास रिपीट नहीं हो रही, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, हमारे पास इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं ले रहा हूं यहां से रियल नंबर्स, ठीक है। इसके बाद मैं ले रहा हूं रियल नंबर्स। जो रियल नंबर हमारे पास होते हैं, रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, रियल नंबर हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है स्टूडेंट्स। जो रियल नंबर हमारे पास होता है वो कॉम्बिनेशन होता है रेशनल एंड इरेशनल को। अगर मैं बात कर रहा हूं रेशनल की, तो इसमें हमारे पास जनरल सी बातें हैं। मैं आपको कह सकता हूं हमारे पास नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास होल नंबर भी हमारे पास आ गया, इसके अंदर हमारे पास इंटीजर्स भी आ गए, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो रूट फॉर्मेशन बचा है, ठीक है, जितने भी नंबर हमने ऊपर स्टडी किए, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हमारे पास हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो हमारे पास रेशनल हो, या चाहे हमारे पास इरेशनल हो, इन सभी का जो हमारे पास एक ग्रुपिंग होती है, इन सभी का जो कॉम्बिनेशन हमारे पास होता है, वो क्या कहलाता है, यहां से रियल नंबर कहलाता है। व्हाट डज इट मीन, रियल नंबर हमारे पास क्या है, रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स हमारे पास। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है।
अब इसमें इससे थोड़ा सा आगे मैं चलता हूं, सारी बेसिक बातें हैं, तो अब देखिए ध्यान से। इरेशनल नंबर हो गया हमारे पास, रियल नंबर हो गया, और जो रियल नंबर हमारे पास होता है स्टूडेंट्स, रियल नंबर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होती है उसको हम आर से लिखते हैं। रियल नंबर की जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमारे पास होती है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से रियल नंबर, ठीक है। अब हमारे पास कुछ छोटी छोटी टर्म्स आती है जो कई बार जेबीटी या टीजीटी एस्टेट में पूछ ली जाती है, ठीक है। इवन नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले इवन नंबर और बता देता हूं आपको। इवन नंबर हमारे पास वो नंबर्स होते हैं, इवन नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। जैसे हमारे पास 2 हो गया, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे नंबर जो डिविजिबल बाय हमारे पास क्या होते हैं, डिविजिबल बाय 2। किसी भी नंबर को अगर मैं इवन नंबर कहना चाहता हूं तो वो नंबर हमारे पास जो होंगे वो 2 से डिविजिबल हमारे पास होंगे, तो वो नंबर कौन से कहलाएंगे, इवन नंबर कहलाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स ओड नंबर के बारे में, अगर मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स ओड नंबर के बारे में, तो ओड नंबर हमारे पास क्या होता है, ओड नंबर फिर वही बातें 1, 3, 5, 7, या मैं ये कह सकता हूं द नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2। अगर हमारे पास कोई भी ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, नॉट डिविजिबल बाय 2, जो भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स हैं, अगर वो डिविजिबल बाय 2 हमारे पास है तो वो कौन से नंबर हो जाएंगे, इवन नंबर हो जाएंगे। और जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, काउंटिंग नंबर जो भी हमारे पास है, ठीक है, वो कौन से नंबर कहलाएंगे, ओड नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं जो कॉन्सेप्ट ले रहा हूं स्टूडेंट्स, वो कॉन्सेप्ट हमारे पास है प्राइम नंबर का, कंपोजिट नंबर का, ट्विन प्राइम का और को प्राइम का, ठीक है। अब ये जो नंबर मैं ले रहा हूं स्टूडेंट्स, देखिए इरेशनल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, ओड नंबर हो गया, छोटी छोटी बेसिक बातें हैं। इसके बाद जो अगला नंबर मैं ले रहा हूं स्टूडेंट्स, वो ले रहा हूं प्राइम नंबर, वो मैं ले रहा हूं प्राइम नंबर। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास अब बात आती है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है, जैसे मैं लिख देता हूं, पहले मैंने लिखा यहां से 2, मैंने लिखा यहां से 3, मैंने लिखा यहां से 5, मैंने लिखा यहां से 7। अगर प्राइम नंबर को मैं डिफाइन करूं तो प्राइम नंबर हमारे पास किस तरीके से डिफाइन होगा, विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हमारे पास होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। जैसे 2 हमारे पास है, 2 1 से और 2 से डिविजिबल है, 3 हमारे पास है 1 से और 3 से, इसी तरीके से 5 हमारे पास 1 से और 5 से, इसी तरीके से 7 जो है 1 से और 7 से क्या है, डिविजिबल है। विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हमारे पास वो क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर कहलाएंगे, ठीक है। अब यहां से एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वो ध्यान से सुनिएगा कि 2 जो हमारे पास है, 2 अकेला ऐसा नंबर होता है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। 2 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो प्राइम होने के साथ साथ इवन नंबर भी हो। 2 इज, मैं लिख देता हूं, 2 is only the number, 2 is only the number which is even and prime, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 is only the number which is even and prime। मैं मेरी बात को फिर से रिपीट कर देता हूं स्टूडेंट्स,
दो जो हमारे पास नंबर होता है वो दो अकेला ऐसा नंबर होता है जो प्राइम भी होता है और इवन भी होता है। दो के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो हमारे पास प्राइम भी हो और इवन भी होता है। इसके बाद जो अगला नंबर मैं ले रहा हूं स्टूडेंट्स, वो ले रहा हूं कंपोजिट नंबर। वो ले रहा हूं स्टूडेंट्स कंपोजिट नंबर। अब जो हमारे पास कंपोजिट नंबर होता है, जैसे मैं लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा है यहां से 4, 6, 10, 12, 8, ऐसे बहुत सारे नंबर हमारे पास होते हैं जो कंपोजिट नंबर होते हैं। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं, विच हैज एट लीस्ट 3 फैक्टर्स, विच हैज एट लीस्ट 3 फैक्टर्स, जिसके हमारे पास एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, जिसके कम से कम 3 फैक्टर हमारे पास होते हैं, वो क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर कहलाता है। विच हैज एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। अब देखिए 4 है हमारे पास, 4 1 से भी जा रहा है, डिवाइड होता है 4 से तो सारे नंबर होंगे ही, और 4 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है। 4 1 से भी, 2 से भी और 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब मैंने क्या लिखा, जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने लिखा एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, जिसके कम से कम 3 हमारे पास क्या हो, फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो अब यहां से देखिए प्राइम नंबर मैंने आपको बता दिया विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, और कंपोजिट नंबर मैंने आपको बताया विच हैज एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। ठीक है, अब यहां से एक दो छोटी छोटी बातें हम ले लेते हैं कि अगर मैं बात कर रहा हूं 1 के बारे में, कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 क्या है, 1 प्राइम है या कंपोजिट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1 हमारे पास 1 इज नाइदर प्राइम, ना तो हमारे पास क्या है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। ध्यान रखिएगा, यहां से 2 क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। एक तो 2 के बारे में कि 2 अकेला, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि आप ऐसा प्राइम नंबर बताइए जो इवन हो, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2। 2 हमारे पास एक ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन भी होता है, इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा सकता है कि 1 के बारे में आप क्या कहेंगे, 1 क्या होता है, प्राइम होता है, कंपोजिट होता है। 1 स्टूडेंट ना तो प्राइम होता है और ना हमारे पास कंपोजिट होता है, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन मैं बता चुका हूं, दोनों की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं कि क्या यहां से क्या क्या बातें हमारे पास आती है कि 1 देखिए ना तो इसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मैंने इसमें लिखा एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। इसी तरीके से यहां से मैंने लिखा विच हैज एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, कम से कम 3 फैक्टर, तो 1 क्या लिखेंगे, ना तो हमारे पास प्राइम नंबर होता है और ना हमारे पास क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, प्राइम नंबर भी नहीं होता और ये 1 हमारे पास कंपोजिट नंबर भी नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास था प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर का। इसके बाद मैं ले रहा हूं स्टूडेंट्स ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम हमारे पास क्या होता है वो देखिए, ये जो टॉपिक हमारे पास है बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब तक हमें नंबर्स के बारे में ही नहीं पता होगा तो क्वेश्चंस हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने बताया नेचुरल नंबर, होल नंबर के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स, ठीक है, देन प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर हमारे पास। अब इसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूं वो है हमारे पास ट्विन प्राइम। अब ट्विन प्राइम क्या होता है हमारे पास वो देख लीजिए। अगर मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स ट्विन प्राइम, जो हमारे पास नंबर है ट्विन प्राइम। अब ट्विन प्राइम के बारे में देखो, प्राइम नंबर मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर हमारे पास वो होता है जिसके एग्जैक्टली हमारे पास 2 फैक्टर होते हैं। अब ट्विन प्राइम की अगर मैं बात करूं तो ट्विन प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर का जोड़ा होता है
ठीक है, पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स इन विच डिफरेंस इज 2, इन विच डिफरेंस इज 2। देखिए हमारे पास क्या है, मैंने बताया था आपको 2 क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है। 3 हमारे पास क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है। 5 हमारे पास क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है। ठीक है, इसके बाद 7 हमारे पास क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स 11 हमारे पास क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है। इसके बाद 13 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। लेकिन ट्विन प्राइम क्या है, मैं एक बार मेरी बात को फिर से रिपीट कर देता हूं। ट्विन प्राइम वो नंबर्स होते हैं, वो प्राइम नंबर का जोड़ा होता है जिनके बीच में डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, 2 होता है। जैसे मैं अगर 2 और 3 लिखता हूं, मान लीजिए मैंने यहां से लिखा 2 और 3 लिख देता हूं, लेकिन ये हमारे पास ट्विन प्राइम नहीं होगा। है तो दोनों प्राइम, लेकिन इन दोनों के बीच डिफरेंस हमारे पास 2 नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं लिख देता हूं 3 5, ऐसे प्राइम नंबर का जोड़ा जिनके बीच डिफरेंस 2 है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्विन प्राइम। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, 5 7, देखिए इनके बीच में डिफरेंस हमारे पास क्या है, 2 है। तो ये भी कौन सा नंबर हो गया हमारे पास, ट्विन प्राइम। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स देखिए अगर मैं करता हूं 3 5 मैंने किया, 5 7 मैंने किया, अब यहां से 7 और 11 की बात आती है। मान लीजिए मैं यहां से 7 और 11 लिख देता हूं, लेकिन स्टूडेंट्स यहां 7 और 11 के बीच डिफरेंस कितना है हमारे पास, 4 का। जबकि मैंने ट्विन प्राइम क्या बताया था आपको, ऐसा प्राइम नंबर का जोड़ा जिनके बीच डिफरेंस हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 होगा। तो यहां से 7 11 भी हमारे पास ट्विन प्राइम नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, 11 एंड 13 ये हमारे पास क्या होगा, ट्विन प्राइम होगा। ठीक है, ये सारी बेसिक बातें हैं स्टूडेंट्स। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, ठीक है, इंटीजर्स, रेशनल नंबर हमारे पास, इरेशनल नंबर जो भी हमारे पास कंसीडर करते हैं, ये सारे नंबर्स का जो बेसिक होगा वो बड़े ध्यान से आपको कंसीडर करना है। ठीक है, जो भी मैंने बताया, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, ट्विन प्राइम क्या है। अब एक छोटा सा गेम खेल लेते हैं, या ये लगा लीजिए कि हम 2-3 छोटे सम करते हैं। ठीक है, अभी 2-3 सम करते हैं और कल से कंटिन्यू और नंबर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और उन नंबर से कनेक्टेड जो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस है वो भी कंटिन्यू करूंगा। तो देखिए जैसे ही हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको कह देता हूं कि हमारे पास नंबर्स के बारे में नॉलेज और उनको ऐड करने के बारे में जितनी भी बातें हैं वो सभी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आज 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। जैसे सबसे सिंपल सबसे पहले मैं ले रहा हूं। ठीक है, अगर मैंने लिखा यहां से 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, अगर मैं स्टूडेंट्स यहां लिख रहा हूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, तो जो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास जनरेट होगा इनको सम करने का, अगर आप इन सबको सम करेंगे तो इन सबका सम हमारे पास 55 आ जाएगा। ठीक है, आपको देखिए जो हमारा एस्टेट एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चंस को सही करने के साथ साथ आपको जो टाइम है वो टाइम भी आपको बचाना होगा। और टाइम सेविंग के लिए तो सबसे पहले हमारे पास मैंने बताया 1 + 2 + 3 + 4, देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग से कि इन सभी का सम हमारे पास क्या 55 है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां से कोई हमसे ये पूछ लेता है कि आप ये बताइए कि 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30, आप इसका सम बताइए। तो इसका सम हम बिल्कुल इंस्टेंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहां से, दैट इज 255।
क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि हमारे पास 1 + 2 इन सभी का सम कितना होता है, 55 होता है। और मैंने आपसे पूछा, ये क्वेश्चन पूछा कि आप बताइए 21 से लेकर 30 तक का सम कितना होगा। अब यहां से अगर हम इस फॉर्मूले को या इसको यहां कंसीडर करें, 1 2 3 4, ये तो मैंने लिख दिया 55, और यहां 20 कितने टाइम्स आया, यहां पर 10 टाइम्स, तो कितना हो गया 200 + 55 दैट इज 255। इसी को फॉलो करते हुए कोई अगर हमसे 71 + 72 + 73 + 74 या इसी तरीके से किसी भी एक लाइन का 80 तक का अगर सम पूछ लेता है, तो फिर वही 1 2 से कितना आ जाएगा 755। ये हमारे पास इसका सम आ जाएगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं स्टूडेंट्स 1 से 10 तक का। आप ये सोच रहे हो कि मैंने 1 से स्टार्ट किया, मैं आगे बीच में से भी स्टार्ट करूंगा कि 5 से 45, 6 से 36, इन सभी का सम मैं हर तरीके से आपको डिफाइन करूंगा। लेकिन मैंने आपको बताया मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 55 आप ध्यान रखिए। अब इसके अलावा जो नंबर हमारे पास, देखिए ध्यान से, जो नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है और कहीं भी आकर रुकता है, कोई भी नंबर अगर हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है और कहीं से, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, कोई भी नंबर अगर 1 से स्टार्ट होता है, चाहे 10 पर रुके, चाहे 20 पर रुके, चाहे 100 पे, चाहे 1000 पे रुके, कहीं भी रुके, तो उसका सम फाइंड आउट करने के लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हैं। और वो छोटा सा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n × n + 1/2, n × n + 1/2 हमारे पास है। अब जो n हमारे पास है, देखिए n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। n का मतलब हमारे पास क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 10 डिजिट्स है, तो n की वैल्यू में 10 पुट कर देता हूं। 10 × 10 + 1, 10 × 10 + 1 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, 10 × 11/2। अगर हम कट ऑफ करते हैं कितना आ गया हमारे पास, 55, ठीक है। ऐसे हमारे पास बहुत सी ट्रिक्स हैं, लेकिन हम 1 बाय 1 सबको फॉलो करेंगे। आज सिर्फ इतना ही रखिए कि 1 से लेकर जो स्टार्ट होते हैं, चाहे वो कहीं भी रुके, 100 पे, 1000 पे, 1 लाख पे, तो उसके लिए हम सिंपल सा फॉर्मूला है n × n + 1। जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको करवाऊंगा उन सभी के लिए मैं 1 बाय 1 आपको ट्रिकी फॉर्मूले बताऊंगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है पहले हम डिटेल में भी जाए थोड़ा सा, उसके बाद हम ट्रिक्स को यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।